हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कल जो साइंस का एग्जामिनेशन होने वाला है 9th क्लास के लिए, उसको लेकर के कुछ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक एक क्वेश्चंस को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? यानी जो कोशिका होती है उसकी आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम, चौथा ऑप्शन है केंद्रक। तो कोशिका की जो आत्मघाती थैली होती है, जिसको अपन सुसाइडल बैग भी कहते हैं, वो अपन कहते हैं लाइसोसोम को। तो उसमें जो बी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? यानी जो नारियल होता है उसका जो ऊतक होता है वो किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? पहला ऑप्शन है पेरेन्काइमा, दूसरा ऑप्शन है कोलेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है स्क्लेरेन्काइमा, चौथा ऑप्शन इनमें से नहीं। तो जो नारियल का रेशा होता है वो एक मृत ऊतक से बना होता है, जिसको अपन स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। पहला ऑप्शन एपिथेलियमी, दूसरा ऑप्शन संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक, चौथा ऑप्शन तंत्रिका ऊतक। तो रक्त जो है वो अपने आप में एक संयोजी ऊतक है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है बी वाला, ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, चाल का मात्रक होता है। तो चाल का जो मात्रक है, तो चाल का मात्रक वही होता है जो वेग का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन इसमें मीटर पर सेकंड, तो इसमें ये पहला जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, गति का द्वितीय समीकरण है। तो अपने को पता है गति के तीन समीकरण है। पहला ऑप्शन है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा ऑप्शन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और चौथा ऑप्शन इनमें से नहीं। तो गति का जो दूसरा समीकरण है वो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। छठा प्रश्न है, घर्षण बल सदैव लगता है। तो घर्षण बल जो है वो सदैव गति की विपरीत दिशा में लगता है, ये गति को रोकने का प्रयास करता है। तो इसमें तो सीधा आंसर हो जाएगा बी वाला, दूसरा ऑप्शन, गति की विपरीत दिशा में लगता है। सातवां प्रश्न है, दाब का मात्रक होता है। यानी जो दाब होता है उसका मात्रक कौन सा होता है? पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा है जूल, तीसरा ऑप्शन है पास्कल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो दाब होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है, जो कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगता है। अब इसका मात्रक पूछ रहा है, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, जिसको अपन पास्कल के इक्वलेंट मानते हैं। तो इसमें ये जो सी वाला तीसरा ऑप्शन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? यानी जो दूध की शुद्धता का पता अपन किस यंत्र के द्वारा लगाते हैं? पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन लेक्टोमीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दूध की जो शुद्धता होती है वो अपन लेक्टोमीटर के द्वारा इसका पता लगाते हैं। नवा प्रश्न है, किस प्रकार की मधुमक्खी को मधु उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसका पालन करते हैं? यानी कि कौन सी ऐसी मधुमक्खी है जिसका उपयोग अपन मधु उत्पादन के लिए उसका उपयोग जो है अपन करते हैं? तो पहला ऑप्शन इसमें एपिस सेरेना इंडिका, दूसरा ऑप्शन है एपिस डोरसेटा, तीसरा ऑप्शन है एपिस फ्लोरी, और चौथा ऑप्शन है एपिस मेलिफेरा। तो ये एपिस मेलिफेरा नाम की जो मधुमक्खी होती है, जो कि इटली की किस्म होती है, इसका उपयोग अपन मधु उत्पादन के लिए करते हैं। अगले है रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न। तो दूसरे का पहला प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो जो केंद्रक हैं इसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ ऑप्शन इसका हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। दूसरा क्वेश्चन है, वेग एक राशि है। तो वेग जो है वो किस प्रकार की राशि होती है? तो वेग जो है वो एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सदिश राशि। तीसरा ऑप्शन है, चमगादड़ अपना भोजन बनाने हेतु रिक्त स्थान तरंग का उपयोग करता है। यानी कि जो चमगादड़ होता है वो अपना भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंग का उपयोग जो है वो करता है ना? तो वो किसका उपयोग करता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंग का, पराश्रव्य ध्वनि तरंग का उपयोग करता है। चौथा प्रश्न है दूसरे का, आवृत्ति का मात्रक होता है। जो आवृत्ति होती है प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, इसका जो मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज, जिसको अपन HZ से अपन डिनोट करते हैं। पांचवा प्रश्न है, जब एक ही प्रकार के पौधे एक ही स्थान पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसे अपन क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल।
छठा प्रश्न है, मूंगफली एक रिक्त स्थान की फसल है कि जो मूंगफली होती है वो किस प्रकार की फसल है? तो ये एक प्रकार की खरीफ की फसल होती है। सातवां प्रश्न है, कोशिका की खोज रिक्त स्थान ने की थी। जो कोशिका है, इस कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने करी थी। आठवां प्रश्न है, ध्वनि तरंग एक रिक्त स्थान तरंग है। तो ध्वनि तरंग जो है किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि तरंग जो है वो एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग। नवा प्रश्न है, 11 सोडियम 23 में रिक्त स्थान प्रोटॉन है। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? तो जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वो इसके प्रोटॉन नंबर हो जाएंगे। तो इसमें कुल मिलाकर के 11 प्रोटॉन है ना, तो जाएंगे 11। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग रिक्त स्थान के कारण हरा होता है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है उसका रंग किस कारण से हरा होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पर्णहरित। क्या हो जाएगा? पर्णहरित। पर्णहरित इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। ओके स्टूडेंट्स, अगर अच्छे लगे हो क्वेश्चन तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके।